नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत ने आज बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। भारत में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो गया है। दुनिया भर में अब तक सिर्फ चीन ने ही 100 करोड़ से ज्यादा टीका लगाया है, मगर 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा छूकर भारत चीन के बाद ऐसा कारनामा करने वाला देश बन गया है। अब तक 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के 75% लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 31% से ज्यादा लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। देश में अब तक रिकॉर्ड 100 करोड़ कोविड टीके की सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। और इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। सीएम योगी ने संदेश देते हुए कहा कि यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व, प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों के परिश्रम एवं अनुशासित नागरिकों की सहभागिता का सुफल है। सीएम योगी ने कहा है कि अब कोरोना की हार तय है। वैक्सीनेशन का ये कैंपेन आज 100 करोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। मैं इसके लिए उन सभी लोगों को, जिन लोगों ने सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन लेकर के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके कोरोना मुक्त भारत वैक्सीनेशन को साकार करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का, सभी हेल्थ वर्कर्स का, कोरोना वॉरियर्स का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज 12 करोड़ 25 लाख वैक्सीन अब तक दे चुका है। और मेरा अनुमान है कि आज जो बृहद अभियान चल रहा है, इस बृहद अभियान के क्रम में उत्तर प्रदेश आज एक बड़ी संख्या में फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के इस संकल्प के साथ जुड़ करके इस सप्ताह हम लोग 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज उपलब्ध करवाने में सफल हो जाएंगे। वैक्सीन की कोई कमी नहीं, लेकिन हमें इस सब के बावजूद सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। हमें इस बात को अपने मन में रखना होगा कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। तमाम लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन सतर्कता और सावधानी इस महामारी से बचाव। आज 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पुलिस परेड में शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करते हुए पुलिस स्मृति दिवस पर कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक पौष्टिक आहार भर्ती में 25% की वृद्धि की है। सीएम योगी ने आज अपने कर्तव्य को निभाते हुए वीरगति को प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया। सीएम योगी ने स्मृति दिवस पर घोषणा की कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को सालाना 2000 रुपए सेम भत्ता दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोई भी संगठित अपराधी जेल के बाहर नहीं घूम रहा। अपराधी या तो जेल में है या आत्मरक्षार्थ पुलिस की मुठभेड़ में मार दिए गए हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर कानून और कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिवार को आज सीएम ने सम्मानित किया। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज हम सभी देश के समस्त शहीद पुलिस जन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। वर्ष 2020-21 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के 4 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस अवसर पर मैं सभी शहीद पुलिस जन को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे जाबान पुलिस कर्मियों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। मैं प्रदेश के शहीद पुलिस जन के परिवार के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा
कि प्रदेश सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। पुलिस जन ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी रात दिन अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने, सामाजिक सौहार्द स्थापित करने एवं विशेषकर बालिकाओं तथा महिलाओं की सुरक्षा में अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है। प्रयागराज कुंभ 2019, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 और त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में प्रदेश पुलिस बल का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान प्रदेश की जनता की सहायता के लिए सदैव तत्पर रही है। पुलिस कर्मियों द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में अभूतपूर्व परिश्रम करके जहां एक और नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया गया, वहीं उनके द्वारा मानवता की सेवा की एक नई मिसाल भी प्रस्तुत की गई। पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कोरोना संक्रमित हुए, फिर भी वे निरंतर सेवा कार्य में लगे रहे। कर्तव्य पालन के दौरान कोरोना संक्रमण से 37 पुलिसकर्मियों को असमय काल के गाल में समाना पड़ा। उनके आश्रितों को 18 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान मृत पुलिसकर्मी की नियुक्ति के जनपद के जिलाधिकारियों के माध्यम से किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिसकर्मियों के साथ साथ केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों, अन्य प्रदेशों के अर्ध सैन्य बलों और भारतीय सेना में कार्यरत एवं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 527 शहीद कर्मियों के आश्रितों को 124 करोड़ 24 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। प्रदेश के जनपद इकाइयों में नियुक्त पुलिसकर्मियों की सुख सुविधा हेतु 15 करोड़ रुपए, उनके कल्याण हेतु 20 करोड़ रुपए, कार्यरत एवं सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों और आश्रितों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 1926 दावों के निस्तारण हेतु 9 करोड़ 15 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से अधिक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 403 प्रकरण हेतु 48 करोड़ 13 लाख रुपए, 288 पुलिसकर्मियों एवं उनके आश्रितों को गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु तात्कालिक रूप से अग्रिम ऋण के रूप में 11 करोड़ 9 लाख रुपए, जीवन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित 1522 मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को सहायता के रूप में 26 करोड़ 15 लाख रुपए, पुलिसकर्मियों एवं उनके आश्रितों द्वारा कराए गए उपचार से संबंधित 7 करोड़ 15 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया। अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 एवं स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिए 4 अधिकारी और कर्मियों को राष्ट्रपति का पुलिस पदक, 119 राजपत्रित पुलिस अधिकारी और कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में पहुंचे। सम्मेलन में सम्मिलित होने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने क्या कहा, आप भी सुने। हर व्यक्ति को अपने देश और अपनी जाति पर गौरव की अनुभूति करना चाहिए। देखिए,
जातिवाद से बचते हुए राष्ट्रवाद को हम बढ़ावा देंगे तो देश और समाज दोनों को कल्याण के पथ पर अग्रसर कर पाएंगे। भाइयों बहनों, हम सबको एक बात को ध्यान रखना होगा कि इस बृहद समाज के अंदर ही हम सब की सुरक्षा, हम सबका सम्मान, हम सब सुरक्षित हैं। और वह इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई हिंदू मांगलिक कार्य ऐसा नहीं जिसमें आपके समाज की उपस्थिति के बगैर वह कार्य संपन्न हो सकता हो। समाज के इस हमने कभी पहचानने का प्रयास किया होता तो संभवतः हम अपने महत्व पर आगे कार्य करते हैं। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का नाम देश के लोकतंत्र को बचाने के साथ ही सामाजिक न्याय की लड़ाई को प्रखरता के साथ आगे बढ़ाने में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुछ योजनाएं हम लोगों ने लागू की, खासतौर पर वर्तमान में हम सब कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं। और कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार देश की पहली राज्य सरकार थी जिसने भरण पोषण भत्ता स्वीकृत किया था उन सभी कामकाजी वर्ग के लिए जो प्रतिदिन अपना काम करते थे, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से अपने परिवार का भरण पोषण भी करते थे और साथ साथ सामाजिक जीवन चक्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते थे। और वह सरकार कोई थी तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार थी जिसने भरण पोषण भत्ता हर एक तबके को दिया था, जिसमें पिछड़े वर्ग से जुड़ी हुई ज्यादा सबसे अधिक जातियां उसके साथ जुड़ी हुई, चाहे वह कामकाजी वर्ग रहा हो कोई भी, उन सभी के लिए हम लोगों ने भरण पोषण भत्ता दिया। और यही नहीं, कोरोना कालखंड के दौरान भारत सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, भारत सरकार वो अभी भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर उस गरीब परिवार को फ्री में राशन देने का कार्य कर रहा है। 15 महीनों तक ये व्यवस्था चल रही है, दुनिया के अंदर कोई देश नहीं दे रहा है, अकेले भारत के अंदर ये व्यवस्था है। सीएम योगी ने आज लखनऊ में अति विशिष्ट अतिथि गृह नैमिषारण्य का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 60 करोड़ 42 लाख की लागत से निर्मित बटलर पैलेस का आज लोकार्पण किया है। जल्दी बटलर पैलेस में 5 स्टार सरकारी गेस्ट हाउस बनेगा और सरकार यूपी में आने वाले वीवीआईपी अतिथियों के लिए नया 5 सितारा गेस्ट हाउस बना रही है। बटलर पैलेस में बन रहा यह गेस्ट हाउस अब तक के सभी सरकारी अतिथि गृहों की तुलना में सबसे बेहतर होगा। ये राज्य सरकार के लिए एक उपलब्धि होगी, क्योंकि राज्य सरकार के अतिथि जब आते हैं तो उन्हें होटल में रुकवाना पड़ता था, या फिर बहुत बार जब ऐसी भी स्थिति आती थी कि होटल पहले से बुक होते थे, वहाँ जगह नहीं रहती थी, तो फिर हमें अन्य विकल्पों पर विचार करना पड़ता था। आज ये तमाम सुविधाओं से सुसज्जित एक अतिथि गृह यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। एक समय सीमा के अंदर ये बनकर के तैयार हुआ है, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। यह इस क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट उपलब्धि है। नामकरण भी हम लोगों ने इसी रूप में किया है। आप देख रहे होंगे यह अतिथि गृह का नाम नैमिषारण्य के नाम पर, नैमिषारण्य एक हमारा प्रमुख तीर्थ है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा को लिपिबद्ध करने
और पुराणों के वाचन का भी एक कार्यक्रम जिस पवित्र तीर्थ में हुआ था वह नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य का महत्व मां ललिता देवी के मंदिर से भी है और मैं यही पूछ रहा था कि यहाँ पर नैमिषारण्य का कोई स्वरूप है, तो यहाँ पे मां ललिता देवी का चित्र भी मुझे देखने को मिला है और मैं चाहूँगा कि नैमिषारण्य का एक अच्छा चित्र भी इस भवन में लगे, जिससे कोई भी आएगा तो नैमिषारण्य के बारे में जानकारी लेने के साथ साथ नैमिषारण्य तक की यात्रा बाहर से आने वाले अतिथि कर सकें। इस दृष्टि से यह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। घाघरा नदी ने जहां सुजौली क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक गांवों में तबाही मचाई है, लोग बाढ़ की जद में हैं, वहीं चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज के डाउनस्ट्रीम की ओर कचार पर बसा आंबा ग्राम पंचायत का तेलगौड़ी व चहलवा ग्राम पंचायत का हनुमानगढ़ी गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ चुका है। दोनों गांवों में करीब 400 घर हैं जो पानी में डूबे हुए हैं और इन गांवों में सैकड़ों बीघा धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। लोग मवेशियों सहित गृहस्थी का सामान सिर व नाव पर रखकर बैराज से सटे रेलवे लाइन के किनारे पलायन कर रहे हैं। चलवा ग्राम पंचायत के हनुमानगढ़ी में 14 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें एनडीआरएफ के प्रयास से निकाला जा रहा है। ग्राम प्रधान व प्रीतम निषाद ने पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री की व्यवस्था भी की है। यूपी के बहराइच जिले में लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बेखौफ लुटेरों ने बीसी संचालक से रुपयों से भरा बैग लूटने का प्रयास किया। सफल रहने पर लुटेरों ने युवक को गोली मार दी, जिससे आसपास के ग्रामीणों ने गंभीर हालत में सीएससी सीरिया पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवक की हालत चिंताजनक देखकर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आपको बता दें कि रिसिया के इंदिरा नगर निवासी प्रभात ओझा रविदास नगर में बैंक ऑफ बड़ौदा के वीसी संचालन का कार्य करते हैं। मुख्य शाखा से कैश लेकर वे अपने सेंटर पर जा रहे थे। अलिया बुलबुल के निकट हाईवे पर बीसी संचालक को मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने ओवरटेक कर उन पर तमंचा तानकर रोकने का प्रयास किया। युवक लुटेरों की मंशा भांपकर भागने लगा। बेखौफ लुटेरों ने भाग रहे बीसी संचालक को गोली मार दी। लुटेरों ने बीसी संचालक से रुपए से भरे बैग को छीनने की कोशिश की। इस दौरान आसपास मौजूद ग्रामीणों ने लुटेरों को दौड़ा दिया। क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार ओझा। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहल्ला इंदिरानगर से वाले। अभी आपको गोली लगी, किसने मारा, क्या है मामला पूरा बताइए। गोली लगी है, जानकारी भी नहीं किसने मारा है, लेकिन बहराइच से रिसिया आते वक्त मोहनगढ़ ब्रिज से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अलिया चौराहे से पहले 11:15 बजे पीछे से हमें गोली मारी गई। जब आवाज़ काफ़ी तेज हुई तो मैं पीछे मुड़कर देखा, एक बाइक वाला मेरे पीछे था। उसने फिर से मेरा पीछा किया। साइड में आने पर मैंने अपने पैर से जो है उसके आगे पहिए पर मारा, वो गिरा और मैं वहाँ से भागा। पुरानी रंजिश है, लेकिन क्या लग पकड़ा जाएगा तभी जानकारी होगी, क्योंकि उसको भी काफ़ी चोटें हैं, वो भी गिरा है सड़क पर। वज्रोत्सव की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्रा और जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने देवरा बाबा घाट का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर श्री मिश्र ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार तारों की व्यवस्था की जाए। इसी क्रम में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यमुना जी का जल स्तर बढ़ाया जाए और घाट को सुंदर और आकर्षित बनाया जाए और घाटों को साफ किया जाए। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि घाट में 4 बड़ी स्ट्रीट लाइटें लगाने का कार्य किया जाए। पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि प्रत्येक दिन कुंभ व पूर्ण वैष्णव वृंदावन क्षेत्र का निरीक्षण करते रहें और संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चोरी पर अंकुश लगाएं और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहीं जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेयजल की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करें, साफ सफाई बनाए रखें, फुटपाथ से अतिक्रमण हटवाएं और दुकानों को व्यवस्थित तरीके से लगवाएं एवं आवारा गोवंश को पकड़कर गौशालों में भेजा जाए। 19 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें ब्रज की धरा की जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं या यहाँ का हुनर है उसका प्रदर्शन किया जाएगा। तो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक के लिए जो ये स्थान पहले से चिन्हित है, जहाँ पर कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक हाल ही में अभी फरवरी और मार्च में हुई थी, इसी स्थान पर इस भव्य आयोजन को कराया जाएगा। और उसकी तैयारियों के संबंध में उपाध्यक्ष महोदय ब्रज तीर्थ विकास परिषद शैलजा कांत मिश्रा सर, हमारे द्वारा नगर आयुक्त साहब, विभिन्न अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर भ्रमण किया गया है। यहाँ की तैयारियों की समीक्षा की गई है और किस प्रकार से इसके आयोजन के लिए आगे तैयारी
तैयारियां करनी है उसके बारे में विचार विमर्श किया गया, एक कार्य योजना बनाई गई है। तो उसी के संबंध में यहाँ पर एक डिस्कशन सभी ऑफिसर्स के साथ हुआ था, इसीलिए यहाँ पर। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।